नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भाई यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 3-4 प्रैक्टिस सेट में, ये भी आगे है। ये सर्टेन सम है वो बिकम हो जाता है 3 टाइम्स, मतलब ये 1 है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इट्स सेल्फ इन 7 ईयर। ओके, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है 7 साल में। फाइंड एट व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा। इट बिकम 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स हो जाए, मतलब 3 का स्क्वेयर कर दो भाई, 3 तिये 9 हो जाएगा। इट सेल्फ, ठीक है, नहीं, फाइंड व्हाट टाइम द बिकम 9 टाइम्स। तो भाई एक बात बताओ, ये 3 गुना हो गया, ये 9 गुना कब हो जाएगा। सीधी सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुना हो जाएगा। इट सेल्फ एंड एट सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है भैया, 9 होता है, राइट। तो टाइम पूछा ना, तो जो ये स्क्वायर किया ना, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है पावर 2 है, इस 2 को भी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू में 2, 14 ईयर में ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन, ए सर्टेन सम है वो 8 टाइम्स होता है इट सेल्फ इन कितने साल में, 24 साल में, 24 ईयर में। At a certain rate of compound interest, find at what time it becomes 16 times of itself। अच्छा, 16 टाइम हो जाए तो भाई 16 माने क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है कि नहीं होता है। और 8 माने क्या होता है, 2 की पावर क्यूब होता है कि नहीं होता है भाई। तो 8 टाइम्स इन 24 ईयर, ठीक है। 2 टाइम्स, ये जो 2 है, ये जैसे 8 का हमने क्या बना गया 2 का क्यूब, तो ये जो 2 है, 2 कितने ईयर्स में होगा भाई, सीधी सी बात है। जो 24 साल है ना, 8 टाइम होता है 24 साल में, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, इस 3 है ना, इस 3 से काट दो, 3 8 24, 8 साल में 2 टाइम्स होता है। ओके, तो 2 टाइम्स होता है भाई 8 साल में, डन जी। और इसने बोला 16 टाइम्स, 16 टाइम्स माने अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ना, तो 2 होता है 8 साल में, तो सॉरी हाँ, 2 टाइम्स होता है 8 ईयर में। 16 टाइम्स 2 होता है 8 ईयर में, और 16 टाइम्स कितना कब होगा भाई, 16 टाइम, तो ये जो पावर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 832 साल में भाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सर्टेन सम वो 16 टाइम हो जाता है 5 साल में, and 18522 in 8 year at a certain rate of interest, compound interest, find the rate of interest निकालना है। ये 16 है ना in 5 year, तो ये जो 16 है ये एक्चुअली 16,000 होगा। a certain sum become 16 times in 5 year, तो ये 16 है ना, इसको 16,000 मान लो, 16,000 हो जाता है 5 साल में, और 85222 ये होता है भाई 8 साल में। मान क्या लो, ये होगा ही, ठीक है। ये या तो ये मैंने मिस्टेक की है, या ये लैंग्वेज में, तो आप इसको 16,000 मानो। 16 और 18 522 का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, तो इसलिए 16,000 ले लो इसको, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस में R/100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट है 16,000, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, ठीक है, कितने साल में, 5 साल में। और दूसरा है 8522, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मालूम नहीं, अपॉन में 100, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और इनमें टाइम का गैप कितना है, 3 साल, 3 ईयर। एक चीज़ तो ये हो गई। तो भाई अब इसको अपॉन में कर दोगे तो ये एक दूसरे को काट दो, सेकेंड भाग में फर्स्ट कर दो, तो सेकेंड ये है 8522, अब भाग में 16,000, बचेगा क्या, जो है ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 प्लस में R/100 की पावर 3, क्योंकि गैप कितना है 3 ईयर का। हाँ, अब इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा 2 से, ठीक है। तो 9261 ये क्यूब है। हाँ, तो ये किसका क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब होता है भाई, और ये नीचे वाला 20 का क्यूब है, बराबर है 1 प्लस में R/100 क्या क्यूब, बिल्कुल है जी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पेज किधर है रे, इसको अब आप सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 21/20 की पावर क्यूब इजकल टू 1 प्लस में R/100 की पावर 3, 3 से 3 काट दो, पावर से पावर उड़ा दो,
बचेगा 21/20 बराबर 1 प्लस में r अपॉन में 100। ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो 21/20 माइनस में 1 इज इक्वल टू r अपॉन में 100। और एलसीएम ले लो भाई 20, ये आ जाएगा 21, ये ऊपर हो जाएगा कितना 20 इज इक्वल टू r अपॉन में 100, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 20, ये r अपॉन में ये कट जाएगा भाई 5, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, यहाँ पे ना ये टाइम्स नहीं था एक्चुअली, ये 16,000 ही था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मुझे लगता है ये यहाँ पे है। और ये इस तरह के क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका यही है, अगर आप फॉर्मूले से नहीं सोल्व करना चाहते हो तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि जो भी संख्या में दे रखें टाइम जो हो रही है 18522, ठीक है, अपॉन में 16, इसका कर दो क्यूब रूट। ठीक है भाई, तो क्यूब रूट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 21/20। इन दोनों में गैप कितना है 1 का, 1 अपॉन में कितने से है, बेस क्या है 20 इंटू में, तो वही आएगा 5%। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला था, बाकी आपको समझ में आया तो शॉर्ट ठीक है, नहीं तो ऐसे फॉर्मूले से कर लो यार, वो और भी सही है, आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिंग 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 शरारती क्वेश्चन है। 6 साल में अमाउंट होती है 2400 और 12 साल में 3600। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ फाइंड द अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। तो पहले उस ऊपर वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएंगी हमारी। ये अमाउंट है ना, फाइनल अमाउंट है ये, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये मैंने आपको अभी बताया था, तो ये लगा दो 2400 इज इक्वल टू P1 प्लस में r अपॉन में 100। ईयर कितनी है भाई 6, ये था 3600 इज इक्वल टू P1 प्लस में r अपॉन में 100, कितनी है पावर 12। ओके, बड़ी भाग सेकंड भाग में फर्स्ट, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड भाग में फर्स्ट कर दो भाई, तो 3600 अपॉन में 2400 इज इक्वल टू बचेगा क्या, ये p से p कट जाएगा, 1 प्लस में r अपॉन में 100, और कितने का गैप है 6 का, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कट गई, 24 कट जाएगा और 36 कट जाएगा, 3/2 आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस में r अपॉन में 100, पावर हो गई 6। ठीक है भाई, तो अब अपने पास आ गया 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 6, ये किसके बराबर है, p तो कॉमन ही रहेगा, वो तो कट गया था, तो 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 6, ये 2400 के बराबर है, तो 2400 यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो ये p इज इक्वल टू 2400 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको p को कैरी भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 6 किसके बराबर है, ये 2400 के बराबर है तो हमने यहाँ पे 2400 रख दिया। अब p तो कांस्टेंट था, p तो कुछ था नहीं, तो हम p रख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा अपना, 2 से इसको 3 से काटो, 3 8 24। ठीक है, तो p आ गया भैया 1600, प्रिंसिपल पूछा था निकाल दिया। अब हमसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट बराबर है p प्लस में 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 24 का ना करे। अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, हाँ जी। तो देखो अमाउंट निकालने पे ध्यान से करना भाई, P1 प्लस में R अपॉन में 100, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12 साल। 12 साल में कितना करता है भैया, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, 12 साल में जो अमाउंट वो हो जाती है 3600। अच्छा ठीक है जी, 3600 हो गई गुणा में। उसके बाद अब 12 साल में 3600 हो जाती है, हाँ जी। और फिर इसने बोला कि 3600 तो हो गई, 6 साल में होती है 2400, ठीक है। अगले 6 साल में ये हो जाएगी 1 प्लस में R अपॉन में 100, ये हो गया भाई कितना 6 साल। क्योंकि अगर आप देखो ना तो 6 साल में तो 2400 हो गई, क्योंकि जो और फिर 12 साल तक पहुंचते हैं, 12 साल में हो जाती है कितनी 3600, तो 2400 के बाद कितना 3600 हो जाएगी ना, तो 3600 में डिफरेंस कितने का इसमें 6 और 6 1200 का डिफरेंस है ना, हाँ 1200 का डिफरेंस है बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट 6 ईयर में ये हो जाएगी 6 और 30,000, और फिर नेक्स्ट 6 ईयर में हो जाएगी 3600, ठीक है। तो 2 लैप चलेंगे 6 साल के, 2 लैप चलेंगे, तो एक लैप तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस में R अपॉन में 100, 6 साल।
अब ये किसके बराबर है, ये आप अगर देखोगे तो भाई अपना बराबर है ये रहा 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 6 किसके बराबर 3/2 के। अमाउंट जो है ये अमाउंट ही तो थी ना, और क्या थी अगर आपको याद हो तो अमाउंट बराबर थी। ये किसके बराबर है, इसके बराबर अमाउंट थी। तो ये अमाउंट का ये किसके बराबर होगी, इसके 3/2 और ये भी 3/2। अब फाइनल अमाउंट आपकी आ जाएगी सामने, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 900, 3 निम 27, 27 दिए 81, 8100 अमाउंट आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, एक छोटा फॉर्मूला भी है, शॉर्ट तरीका, वो भी बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो। 2400 और 3600, पहले तो इनको काट लो, छोटा बना लो रेशो, 2:3। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट भाई 6 साल में एक सम है बिकम वो हो जाता है एंड रुपीज़ इंटू इन सर्टेन रेट ऑफ, ये ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट का रेशो, ये 6 साल का गैप है भैया इनमें, क्योंकि आप देखोगे 6 साल और फिर ये 12 साल, 6 साल में तो हो गया 2400, फिर अगले नेक्स्ट साल में 6 साल में ये कितना बोल रहा है 3600 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात देखो, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है, सर्टेन सम बिकम 8000 इन 10 साल में, 10,000 इन 15 साल में, एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल और फाइंड अमाउंट आफ्टर 25 ईयर के बाद अमाउंट बतानी है। तो इसको करने में हमारी ऐसी की तैसी होने वाली है देखो भाई कैसे होने वाली है। पहले तो दोनों अमाउंट 10 साल और 15 साल का, 8000, 10,000, ये 10 साल, ये 15 साल, काट दो इसको, 3 0 से 3 0 काट दो, 2 चौक 8, 2 5 10, गैप की देखो लिख लेता हूँ, ये 10 ईयर, ये 15 ईयर, रेशो आ गया 4:5। इनमें ये टाइम का गैप कितना 5 साल का, और इनमें गैप कितना भाई 1 का। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हम कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। 15 साल में होती है 10,000, तो 1 साल निकाल सकते हैं, वैसे 1 साल का हम निकाल देंगे, नहीं सॉरी 10,000, 15 साल में होती है 10,000, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 10,000 अपॉन में। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, 10 साल 15 साल, फिर इसने पूछा है क्या, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 25 साल, तो 25 साल 15 साल से 25 साल मतलब 10 ईयर के लिए और आगे आपने जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर 10 ईयर के लिए हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हाँ जी पता चल जाएगा। तो फॉर 10 ईयर के निकालने के लिए इस 4 का कर दो स्क्वायर और इस 5 का भी कर दो स्क्वायर, ये आ गया 16 और ये आ गया 25। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये जो 25 है ये है 15 साल में ना 5, तो 10 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो 10 साल के लिए निकाल रहे हैं, 10 साल में अमाउंट कितनी हो रही थी 8,000। ठीक है, ये जो स्क्वायर किया है ये अपना है भाई 10 साल के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 8,000 को हम 25 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से 25, 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30, फिर 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 320 गुना, तो ये आ जाएगा 8,000। और इसमें भी अगर हम 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5120 रुपये। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा हमारा जब हम 10 साल के लिए निकाल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट अगले क्योंकि 15 साल तक तो है। फाइंड अमाउंट आफ्टर 25 ईयर, तो एक तो ये तरीका है यार, इसमें मेरे को एक डाउट पता है क्या है, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है जब मैंने प्रैक्टिस की थी अपने नोट से, कि ये जो अपन 10 साल के लिए ले रहे हैं ना, ये स्क्वायर तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये 8,000 बेस ले रहे हैं यहाँ से उठा रहे हैं, तो ये 10 साल का है, तो 10 साल का ही उठा के क्यों कर रहे हैं, क्या हम 15 साल का बेस जो है जितने में हो रहा है वो उठा के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जो 15 साल का करेंगे ना, जो 10,000 है वो इसके ऊपर रख के करेंगे।
ठीक है भाई 10,000 है, इसके बराबर रख के करेंगे, 16 की वैल्यू किसके रखेंगे बराबर 10,000 की, कितने गुना ज़्यादा होगी वो, फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ना, और इसमें भी सेम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो आंसर होगा वो हमारा होगा भाई नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, इस 15 के बाद। तो ये थोड़ा सा पजलिंग है, ये क्वेश्चन मेंस का है। मैं इसको ऐसा करूँगा नेक्स्ट या किसी और वीडियो में जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन, दूसरा जो तरीका है ना बेसिक जो तरीका, उससे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, फिर थोड़ा सा डाउट हमारा क्लियर होगा, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई। इसको हम एक और तरीके से वैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बताने की, मेरा काम है कोशिश करना। हमें इसको 15 साल ना, तो 4:5 के लिए, एक तो 5 साल, एक 10 साल और एक फिर 15 साल। तो 15 साल के लिए हम क्या करते हैं भैया, क्यूब करते हैं, राइट। 5, 10, 15, ये तो मैंने पीछे आई थिंक एक क्वेश्चन पे बताया है आपको। तो यहाँ पे 4 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 125, है ना। और 10 ईयर के लिए हम करते हैं स्क्वेयर, तो हमें तो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए निकालना था, 15 साल का तो हमें पता था, तो 10 ईयर के लिए हम स्क्वेयर करेंगे, तो 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वेयर हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको सोल्व करना है। आप इतना ही समझ लो फिलहाल, अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं तो आप इसको एक बार छोड़ सकते हो, ये मैं कराऊंगा दोबारा से, ठीक है भाई। क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो ये ईयर्स का डिफरेंस है ना, ये थोड़ा सा मेरे को अभी क्लियर नहीं है, मैंने ध्यान से भी नहीं देखा, बट कोई बात नहीं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज़ ये है, वो इन्वेस्ट किए जाते हैं 10% पर एनम इफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ मतलब 6 महीने पे ये बोल रहा है कि कैलकुलेट किया जाए इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ, तो 3 क्वार्टर हो गए ना भाई। हाफ ईयरली बोले तो 3 क्वार्टर, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 10,000 है प्रिंसिपल, इसके ऊपर 1/10 माने 3 क्वार्टरली 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 1/10 इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से आप इस पर कर दो भाई। तो ये आ जाएगा कितना, 1,000 1,000 1,000, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 1/10 फिर लगा दो, तो ये हो जाएगा 100 भाई। कितने क्वार्टरली ना, 3 साल के लिए, हाँ 3 क्वार्टरली है ना, 6 महीने, तो ये हो जाएगा भाई 100। कुछ गड़बड़ की है क्या, देखो ये गड़बड़ कर दी ना। इन्वेस्ट होता है 10% पर एनम, ये ईयरली 10% है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 10 का हाफ कर दोगे कितना, 5%। 5% माने 1/20, तो यहाँ पे 1/20 आएगा, ठीक है। तो 1/20 करोगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/20, तो 500 का 1/20 यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे भी हो जाएगा 25, ओके। और भाई, और इस 25 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1.25। ये अपना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 500 500 500, 25 25 25 और 1.25, इसको आप प्लस करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 157,625। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। तो आज हम इस वीडियो में गाइस जितने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आई नो दैट आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, जिस भाई को प्रैक्टिस अच्छी है, जिसको ध्यान है ये यहाँ पे कहाँ मैं चूक कर रहा हूँ जो मुझे याद नहीं आ रही है, तो वो चीज़ भाई समझ सकता है, कमेंट में बता सकता है अगर कोई है तो बताने वाला, नहीं मुझे दोबारा प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं मेरे वो उठाने पड़ेंगे। थैंक यू गाइज़।